हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर एसीसीए के अंदर कितना खर्चा लगेगा। साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ 3 साल के अंदर अंदर अपना आप एसीसीए कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में देखेंगे हर साल लगने वाली एसीसीए की फीस का खर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। यहाँ पर हम लगातार करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने के बहुत ही क्लियर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 तो ये है कि मैं कन्फ्यूजन बिल्कुल वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि एक एसीसीए का स्टूडेंट या फिर जो एसीसीए बनना चाह रहा है फीस को लेकर के उसे 1% भी कन्फ्यूजन हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आपको शुरू से ही पता होना चाहिए, भले आपको कोई गाइड करने वाला हो या ना हो, आपको ये वीडियो देखकर इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे 3 साल के अंदर आप प्लान कर सकते हैं अपने पेपर्स को सिस्टमैटिकली, और ये भी पता लगा सकते हैं कि हर साल आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सपेंस आएगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। तो शुरुआत करते हैं कंपोनेंट्स की कि कौन सी अलग अलग फ़ीस आपको एसीसीए के अंदर एज ए स्टूडेंट पे करनी होती है। तो यहाँ पर हम मेंबरशिप फ़ीस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ तब तक की फ़ीस की बात करेंगे जब आप एक स्टूडेंट हैं, और उसी फ़ीस की बात करेंगे जो कंपलसरीली आपको पे करनी होती है। बट बिफोर वी मूव अहेड, अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस तरह की वीडियोज़ हम लगातार बनाते रहते हैं, और आपको करियर रिलेटेड वीडियोज़ के अंदर इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 4 कंपोनेंट्स। दैट्स राइट, सिर्फ 4 ऐसे कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं एसीसीए की फ़ीस के अंदर। पहला कंपोनेंट है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। हर इंस्टीट्यूट की तरह एसीसीए भी कहता है जी, आप अगर हमारे साथ रजिस्टर करने जा रहे हैं तो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हैं। आपका नाम, एड्रेस, नंबर सब कुछ हमें डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड करना होता है, आपकी डिटेल्स मेंटेन करनी होती हैं। ये होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। फ़ीस नंबर 2, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस। ज़्यादातर स्टूडेंट इस फ़ीस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये फ़ीस हम दे क्यों रहे हैं। ये फ़ीस एसीसीए की वेबसाइट पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि हम स्टूडेंट का एक्टिव स्टेटस मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एक्टिव स्टेटस का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट हमारे से रजिस्टर्ड है, हम उसे कुछ वैल्यू ऐड सर्विसेज देंगे। अब आप पूछोगे सर ये वैल्यू ऐड सर्विसेज क्या होती हैं? कि जैसे स्पेसिमेन एग्जामिनेशन है स्किल लेवल के अंदर और प्रोफेशनल लेवल के अंदर, जिन्हें देकर के आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल पेपर्स कैसे होते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी रिसोर्सेज होते हैं जो जनरली वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग कीपिंग यू अपडेटेड विद द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एसीसीए। फीस नंबर 3 इज कॉल्ड एग्ज़ाम फीस। जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस पेपर के लिए आपको एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ पर देनी है। आई डोंट थिंक इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और चौथी फ़ीस होती है एथिक्स मॉड्यूल की। जैसे ही आप अपने 9 पेपर्स क्लियर कर लेते हैं या स्किल लेवल क्लियर कर लेते हैं, तो आपको ये एथिक्स मॉड्यूल देना कंपलसरी होता है। कंपलसरी होना भी चाहिए, बिकॉज किसी भी प्रोफेशन के अंदर हम होते हैं तो वहाँ पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमें सीखना कंपलसरी होता है। एंड इन एनी कोर्स दिस इज़ ए कंपलसरी पार्ट ऑफ द करिकुलम, and ACCA wants you to take this very seriously, and that's why this 4th compulsory fees is something that you have to pay. Now believe me, ये चौथे कंपोनेंट के बाद कोई 5वां कंपोनेंट नहीं आएगा। These are the only 4 fees that you have to pay. चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं हमारे ईयरली प्लानिंग के साथ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कौन कौन से एग्ज़ाम्स आप देंगे और कौन कौन सी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। तो हमारा स्टडी प्लान भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में कितना खर्चा पर ईयर आपका आने वाला है इसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलिए जी, तो डिटेल्स जो है ना मेरे हाथ में है, अभी मैं देख कर आपको बताता जाता हूँ। ए टीम कॉमर्स अकेडमी के अंदर हमारा ये एक्सपीरियंस है, और हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे ये स्टडी प्लान मैंने बनाया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसे फॉलो किया है और 3 साल या उससे काफ़ी कम समय के अंदर अपना एसीसी क्लियर कर लिया है स्मूथली। अब ये सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि इस प्लान के अंदर कुछ आपको चेंज करना है, बदलाव करना है, एक्सटेंड करना है, या आप जल्दी देना चाहते हैं कुछ पेपर्स, तो वो आपके ऊपर है। लेट्स स्टार्ट विद ईयर 1। पहला साल है, आपने अभी अभी रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आप रजिस्ट्रेशन एसीसीए में करा रहे हैं या फिर एसीसीए इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर करा रहे हैं, बिकॉज प्रॉब्ली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, या फिर आप क्लास 11 से ही शुरू कर रहे हैं। फीस में कोई चेंज नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऑलरेडी दे रखा है। इसके बाद बड़े आराम से जा करके आप उसे भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम देते हैं 30 पाउंड्स की। दैट्स राइट। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ACCA जो है 89 पाउंड्स के बजाय 30 पाउंड्स ले रहा है, और ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है।
तो मैं फ़िलहाल 30 पाउंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ऐसी आपको बता रहा हूँ। आगे जा कर के ये चेंज हो सकता है, कब चेंज होगा, हो सकता है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अगले दिन ही चेंज हो जाए। ACCA ने कुछ क्लैरिटी अभी तक तो नहीं दी है कि ये डिस्काउंटेड फ़ीस टिल व्हेन दे आर गोइंग टू मेंटेन। नाउ यहाँ पर हमारी प्लानिंग होगी कि पहले साल के अंदर हम F1 से लेकर F4 जितने भी ऑन डिमांड पेपर्स हैं इन सबको क्लियर करेंगे। इसके अलावा स्किल लेवल का कोई तो एक पेपर और क्लियर कर लेंगे, यानी कि वील बी टारगेटिंग टू क्लियर अराउंड 5 पेपर्स इन दी वेरी फर्स्ट ईयर। तो एग्ज़ाम फ़ीस देख लें। एग्ज़ाम फ़ीस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर F1 से लेकर F3 जो पेपर्स हैं वहाँ पर 85 पाउंड्स पर पेपर की फ़ीस आपको देनी होगी। एंड F4 का जो आपका पेपर है विच इज़ कॉर्पोरेट लॉ, वहाँ पर 123 पाउंड्स का फ़ीस आपको देना होगा। वैसे ही F5 या कोई भी स्किल लेवल का पेपर अगर आप जो भी चूज़ कर रहे हैं पहले साल में देने के लिए, उसका भी 123 पाउंड्स का फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ डोंट वरी, इंडियन करेंसी में भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर खर्चा कितना होने वाला है। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस। एक बात मुझे ACCA की बड़ी अच्छी लगती है कि इस खर्चे को आप प्लान कर सकते हैं, ये सारा एक्सपेंस आपको एक साथ नहीं देना होता है। तो जब भी आप एक एक करके अपने पेपर दे रहे होंगे, वैसे ही आप एक एक करके उसकी एग्ज़ाम फ़ीस भरें, एक साथ एग्ज़ाम फ़ीस पे नहीं करना आपको। ठीक है ना। सो यू कैन प्लान दिस एंड स्प्रेड दिस अक्रॉस दी एंटायर ईयर। एंड फाइनली पहले साल में आपका 647 पाउंड्स का एक्सपेंस आएगा, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 65,000 के आसपास आता है, ये सारी फ़ीस को मिला करके, जिसमें आप अपने 5 पेपर क्लियर कर लेंगे, इंक्लूडिंग योर फर्स्ट ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस ऑफ 116 पाउंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। वो प्रो टिप ये है कि अगर आप रजिस्टर करने का सोच रहे हैं ACCA के अंदर, जैसे आज अभी अप्रैल चल रहा है, तो अभी रजिस्ट्रेशन ना कराओ, 5 मई के बाद रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि 5 मई के बाद उनकी नई बिलिंग साइकिल शुरू होती है, जिसके चलते आपको 116 पाउंड का एक पहले साल का फ़ीस जो है नहीं देना पड़ेगा। और पहला एनुअल सब्सक्रिप्शन देंगे आप जनवरी 23 में, और इस साल आपको कुछ एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं देना होगा, तो आपका 116 पाउंड बच जाएगा। रिमेंबर, रजिस्ट्रेशन कराना है 5 मई 2022 के बाद ही कराना, और यही हर साल कंटिन्यू होता है। चलिए जी, तो अब आ जाते हैं दूसरे साल पे। वंस यू आर डन विद योर 5 पेपर्स, अब आपके स्किल लेवल के केवल 4 पेपर बचते हैं, और ये पेपर आपको देने होते हैं हर 3 महीने के अंदर। आप प्लान कर सकते हैं कि हर 3 महीने में एक पेपर देने का, जिसके चलते एक साल के अंदर आप 4 पेपर और क्लियर कर लेंगे और आपका स्किल लेवल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इस स्टडी प्लान को फॉलो करने में आपका एग्ज़ाम फ़ीस 4 पेपर का 123 पाउंड्स पर पेपर का एक्सपेंस आएगा। साथ ही साथ में आपको दूसरा साल के अंदर एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस 116 पाउंड का देना होगा। दैट्स राइट, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको एवरी ईयर देना होता है। ठीक है। एंड फाइनली आपका टोटल एक्सपेंस दूसरे साल के अंदर 608 पाउंड के आसपास आएगा, और ये इंडियन करेंसी के अंदर 61,000 के आसपास आ जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ACCA अपनी फ़ीस बढ़ा सकता है या कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दे सकता है। तो ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अप्रैल 2022 के अंदर, ये तब का स्टेटस है। आगे जा कर के फ़ीस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे और फाइनल ईयर में। आपके 9 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर आपके पास बचते हैं, और बचता है आपके पास एथिक्स मॉड्यूल। एथिक्स मॉड्यूल भी आपको इस ईयर के अंदर देना होगा, जिसके अंदर आपका खर्चा आएगा 68 पाउंड्स का। प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर भी आप एक साल के अंदर प्लान कर सकते हैं हर 3 महीने में देने के लिए। येस, इट इज़ पॉसिबल। हाउएवर, अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी या फिर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें और 2.5 या 2.25 की बजाय 3 साल में ACCA कंप्लीट कर लें। एनीवेज, तो ये पेपर्स का आपको 216 पाउंड का फ़ीस पे करना होगा पर पेपर, एग्जामिनेशन फ़ीस। एंड यस, हमेशा की तरह एनुअल सब्सक्रिप्शन 116 पाउंड का आपको पे करना होगा। तीसरा ईयर हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिकॉज एग्जामिनेशन फ़ीस सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है। एंड टोटल फीस दैट यूल हैव टू पे इन द थर्ड ईयर इज़ 1048 पाउंड्स, कंसिडरिंग कि आप हमेशा अपना एग्ज़ाम समय से बुक करते हो, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम बुकिंग के अंदर डिले करते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम फ़ीस बढ़ जाती है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो हैं समझदार हैं और टाइमली इस फ़ीस को जमा कराएंगे। इसके चलते आखिरी साल में आपका इंडियन करेंसी में 1,05,000 का एक्सपेंस आएगा। ठीक है। अब ये हमारी हो गई 3 साल की प्लानिंग। ऑब्वियसली यू वुड वांट टू नो कि सर 3 साल का टोटल बता दो ना एक बार, कितना खर्चा आएगा। सो एज ए स्टूडेंट 3 साल के अंदर ACCA को जो आपको कंपलसरी फ़ी पेमेंट करना है, दैट शुड कम अराउंड इंडियन करेंसी के अंदर 2,31,000। ठीक है, 231,000। अब ऑब्वियसली आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि सर
कोचिंग फ़ीस या ट्रेनिंग फ़ीस कितनी आएगी ये भी बता दें। तो अब कई सारे इंस्टीट्यूट्स ACCA पढ़ा रहे हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीस पैरिटी। कई लोग बहुत कम चार्ज कर रहे हैं तो कई लोग बहुत ज़्यादा। ए टीम कॉमर्स अकेडमी के बारे में मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 1.5 लाख टू 2.5 लाख आपका एक्सपेंस आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं या फिर लाइव लेक्चर दे रहे हैं। ये एक्सपेंस ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स का एक्सपेंस है। अब एक फ़ीस मैंने यहाँ पर कवर नहीं करी है और वो है ACCA मेंबरशिप फ़ीस। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब तक आपको मेंबरशिप फ़ीस देनी होगी तब तक आप ऑलरेडी एज ए प्रोफेशनल अच्छा खासा कमा रहे होंगे और ये कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं होगी उस टाइम पे, राइट। एज अ स्टूडेंट मेंबरशिप फ़ीस हमें नहीं देनी होती। दूसरी बात, मेंबरशिप ACCA का लेना कंपलसरी नहीं होता है, इट इज़ ऑप्शनल, यू मे चूज़ टू टेक इट। हाँ, तब लेना ACCA का मेंबरशिप ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल जाना चाहते हैं और वहाँ पर जा कर के जॉब करना चाहते हैं। एंड दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ACCA की फ़ीस के साथ साथ आपको स्टडी प्लान भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि ACCA की फ़ीस क्या है बताओ, तो एक लिस्ट बताने की बजाय या लिख करके समझाने की बजाय ये वीडियो शेयर कर देना। I hope that I've answered all your questions related to ACCA fees. Still, if you have a question, please ask me in the comments down below. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर विद पीपल हु वांट दिस इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।